हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप लोग की तैयारी भी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। जैसा कि आप लोगों को पता है, अभी हम लोग वोकैबुलरीज़ का सीरीज़ कर रहे हैं जो वोकैबुलरीज़ एसएससी सीजीएल 2025 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो आज इस सीरीज़ का हम लोग का 7वां लेक्चर रहने वाला है, जो कि इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। 24 और 25 सितंबर के जितने भी शिफ्ट हुए थे, उन सारे शिफ्ट में जितने भी वोकैबुलरीज़ पूछे गए थे, चाहे वो सिनोनिम्स के फॉर्म में हो, चाहे वो एंटोनिम्स के फॉर्म में हो, उन सारे वोकैबुलरीज़ को आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं। इसलिए ये वीडियो काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है, क्योंकि ये एसएससी सीजीएल 2025 में पूछे गए वोकैब से, इसलिए काफ़ी रिलेवेंट हो जाता है जितने भी एसएससी के अपकमिंग एग्जाम्स हैं जो 2026 में होने वाले हैं। लाइक सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ, स्टेनो, एमटीएस, इन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल हो जाता है। तो विदाउट एनी टाइम वेस्टेड हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। देखिए, पहला क्वेश्चन में पूछा है सिनोनियम। किसका सिनोनियम? डिलीटेरस। इस वर्ड को हमने पहले भी किया है। डिलीटेरस एक ऐसा चीज़ है जिसको डिलीट करना पड़ रहा है, बहुत ज़्यादा हार्मफुल है, बहुत ज़्यादा डेंजरस है, हार्मफुल है, जिससे हमको नुकसान पहुंच सकता है, डेंजरस चीज़ है, ठीक है, डेंजरस है, हार्मफुल है। नॉक्शियस भी हमने इसका सिनोनियम देखा था, ठीक है, नॉक्शियस, एबनॉक्शियस, ये सब भी। तो इसका सीधे सीधे मीनिंग मिलता है हार्मफुल। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। एडवांटेजियस बोले तो जिससे हमको फ़ायदा पहुंचा है, प्रॉफिटेबल है, ये तो बिल्कुल इसका एंटोनियम हो जाएगा, ठीक है, हमसे पूछा है सिनोनियम। टेम्पोररी, टेम्पोररी आप लोग को पता है ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्यूरियस मतलब जो आदमी बहुत कुछ जानने का जिसको शौक होता है उसको बोलते हैं क्यूरियस, जिज्ञासु आदमी को बोलते हैं, ठीक है। तो हार्मफुल, ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 बोलता है एंटोनियम पूछा है किसका? इंसिपिएंट का। इंसिपिएंट बोले तो एक ऐसा चीज़ जो जस्ट शुरू हुआ है, जस्ट बिगिनिंग, जस्ट क्या है, अभी बिगिनिंग हुआ है किसी चीज़ का, उसको बोलते हैं इंसिपिएंट, ठीक है। नेसेंट बोले तो वही चीज़ है, एकदम सेम मीनिंग वाला है, इसका जो सिनोनियम है। नेसेंट बोले तो भी जस्ट बिगिनिंग हुआ है, जस्ट केम टू एक्जिस्टेंस है, कोई भी चीज़ अभी तुरंत शुरू हुआ उसको बोलते हैं नेसेंट, और इंसिपिएंट भी उसका जस्ट सिनोनियम है। और डेवलपिंग, वही मतलब डेवलप कर रहा है अभी, तो एक हिसाब से ये भी इसका सिनोनियम जा सकता है। बडिंग, बडिंग बोले तो एक जैसे ही क्या है, एक बीज से जो उसका निकलता है कली, तो उसको बोलते हैं बडिंग, तो ये भी एक उसका सिनोनियम है, मतलब जस्ट बिगिनिंग वाला सेंस है, जस्ट केम टू एक्जिस्टेंस वाला सेंस। हमसे एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम हो जाएगा एडवांस्ड। कोई भी चीज़ जिसका शुरुआत हो चुका है और बहुत वो आगे तक जा चुका है तो उसको बोलते हैं एडवांस्ड, तो उसका इंसिपिएंट का एंटोनियम हो जाएगा एडवांस्ड। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है सिनोनियम। सिनोनियम किसका है? ट्रंकेटेड। ट्रंकेट मतलब होता है शॉर्टन करना, ट्रंकेट मतलब होता है शॉर्टन करना, तो शॉर्टेंड हो जाएगा इसका सिनोनियम। शॉर्टेंड, किसी के लेंथ में इसको शॉर्टन करना, छोटा करना, उसको बोलते हैं ट्रंकेट करना, छोटा करना, ठीक है। लेंथेंड, लंबा करना है तो इसका एंटोनियम हो जाएगा। एक्सटेंडेड, बढ़ाना, ये भी इसका एंटोनियम हो जाएगा। कॉम्प्लिकेटेड मतलब किसी चीज़ को जटिल कर देना, एकदम मुश्किल कर देना, इसका तो कोई यहाँ पे सेंस नहीं आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए, एंटोनियम पूछा है किसका? पल्वेराइज का। पल्वेराइज करना मतलब क्या होता है? पल्वेराइज करना मतलब क्रश करना, एकदम चूर चूर कर देना, किसी एक चीज़ को एकदम टुकड़ा टुकड़ा में चूर 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 कर देना, उसको बोलते हैं पल्वेराइज करना, तो क्रश इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। क्रम्बल मतलब क्या करना, एकदम मचोड़ देना, निचोड़ मचोड़ देना, उसको बोलते हैं क्रम्बल करने से। पेपर वगैरह को हम लोग मचोड़ते हैं तो उसको बोलते हैं क्रम्बल करना, तो एक हिसाब से ये भी इसका सिनोनियम है। शैटर करना भी एक हिसाब से सिनोनियम है, क्यों? क्योंकि शैटर करना मतलब कोई भी चीज़ को बिखेर देना, तो एक यूनिटी से उसको क्या करना है, एकदम छोटे छोटे पार्ट में बिखेर देना, उसको बोलते हैं शैटर करना। तो यहाँ पे एंटोनियम पूछा है, एंटोनियम हो जाएगा रिस्टोर करना। क्या हो जाएगा? रिस्टोर करना। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है सिनोनियम पूछा है किसका? फेस्टिविटी। फेस्टिविटी मतलब ऐसे इसको याद रख सकते हैं, जैसे कि फेस्टिवल का सीज़न है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? सेलिब्रेट करते हैं। तो फेस्टिविटी मतलब होता है किसी चीज़ को मनाना, सेलिब्रेट करना। क्या करना? सेलिब्रेट करना, सेलिब्रेशन इसका मीनिंग हो जाएगा, सेलिब्रेशन। तो सिनोनियम पूछा है, सेलिब्रेशन हमारे पास है ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। साइलेंस मतलब चुप्पी, ये नहीं होगा, इसका कोई सेंस नहीं है। आर्ग्यूमेंट, आर्ग्यूमेंट करना, बहस करना, तो ये भी इसका कोई सेंस नहीं है यहाँ पे। डिसअपॉइंटमेंट, उदासी, ऐसा कोई चीज़ नहीं है। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 है एंटोनियम पूछा है किसका? रिकाल्सिट्रेंस का। रिकाल्सिट्रेंस का एंटोनियम। और रिकाल्सिट्रेंस बोले तो क्या है? हमारे पास कोई भी चीज़ का डिसओबीडियंस करने का जो फीलिंग होता है, डिसओबीडियंस। रिकाल्सिट्रेंस का मीनिंग आप लिख सकते हैं डिसओबीडियंस, मतलब हम कोई भी चीज़ को नहीं मानते हैं, उसको बोलते हैं रिकाल्सिट्रेंस वाला भावना होना, फीलिंग्स होना। तो यानी कि रेजिस्टेंस, किसी चीज़ को अपोज करना, रेजिस्ट करना,
उसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। रेबिलियन भी उसके हिसाब से इसका सिनोनियम हो जाएगा। डेफियंस मतलब जो होता है एकदम ओपन रेजिस्टेंस, ओपन रेजिस्टेंस को ही हम लोग डेफियंस बोलते हैं, तो इसका ये भी सिनोनियम ही जाएगा। एंटोनियम पूछा है तो एंटोनियम हो जाएगा कॉम्प्लियंस। कॉम्प्लियंस मतलब क्या होना, सबमिसिव नेचर का होना, कोई भी चीज़ को ओबे कर लेना, कोई भी एक ऑर्डर है, कोई भी एक बात है, तो उसको हम लोग ओबेइंग नेचर को होने को बोलते हैं कॉम्प्लियंस, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पूछा है सिनोनियम, सिनोनियम किसका है, फ्लेगमेटिक का। फ्लेगमेटिक एकदम जो आदमी एकदम कूल है, कंपोज्ड है, कंपोज्ड एकदम शांत आदमी को बोलते हैं, कंपोज्ड है, कूल है, इक्विलिब्रियम में है, इसको ऐसा चीज़ को बोलते हैं फ्लेगमेटिक, यानी कि काम है, एकदम शांत है। इसको सिनोनियम पूछा है तो काम विल बी द करेक्ट आंसर। एक्साइटेबल, एक्साइटेबल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, ऐसा कुछ नहीं है। एक्साइटेबल जो हमको एक्साइट कर सकता है, ऐसा इसका कोई सेंस नहीं जा रहा है। ऑप्शन बी तो गलत हो जाएगा। एजिटेटेड मतलब होता है ट्रबल्ड, एजिटेटेड मतलब होता है ट्रबल्ड या तो नर्वस, इसको नर्वस भी बोल सकते हैं, नर्वस, ठीक है, ट्रबल्ड या नर्वस। तो यहाँ पे भी एक निगेटिव सेंस बिल्कुल भी नहीं जा रहा है, इमोशनल भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, एंटोनियम पूछा है किसका, टॉपर का, टॉपर, TORPOR, टॉपर, टॉपर का हमारा एंटोनियम पूछा है। टॉपर बोले तो क्या है, कोई भी काम ना करने का जो मन होता है, या तो ना करने का जो सिचुएशन है, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी, इनएक्टिविटी जो सिचुएशन होता है उसको बोलते हैं टॉपर, यानी कि लेजीनेस इसका जा सकता है, लेजीनेस, आलस, आलस इसका सिनोनियम में। तो स्लगिशनेस मतलब भी होता है लेजीनेस, तो ये तो इसका सिनोनियम हो जाएगा, ठीक है। और स्टूपर, स्टूपर मतलब होता है हमारा कोई भी काम को मतलब हम लोग अनकॉन्शियस हो जाते हैं, उस सिचुएशन को भी बोलते हैं स्टूपर, मतलब लगभग हम लोग ऑलमोस्ट अनकॉन्शियस से मतलब वी आर अनेबल टू थिंक वेरी प्रॉपरली, हम किसी चीज़ के बारे में प्रॉपरली नहीं सोच पा रहे हैं, तो ऐसा सिचुएशन को बोलते हैं स्टूपर है, तो ये भी इसका सिनोनियम में ही जाएगा। इनर्शिया, इनर्शिया मतलब इनएबिलिटी टू मूव को बोलते हैं, इनएबिलिटी टू मूव, हम लोग मूव कर नहीं सकते हैं, मूव करने का जो क्षमता है वो ना हो, तो उसको बोलते हैं इनर्शिया, ठीक है। तो ये भी एक हिसाब से एक स्लगिशनेस और लेजीनेस के सिनोनियम में जा सकता है। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो एंटोनियम हो जाएगा हमारा लाइवलीनेस, लाइवलीनेस मतलब फुल ऑफ लाइफ एंड एनर्जी, पूरा एनर्जी से भरा हुआ इंसान को बोलते हैं लाइवलीनेस, पूरा एनर्जी है। तो यहाँ पे एक टॉपर का जस्ट अपोजिट हो जाएगा लाइवलीनेस। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए क्या बोला है, सिनोनियम पूछा है हमका किसके, सिनोनियम पूछा है हमसे किसका, एन एनाक्रोनिस्टिक, एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का, एनाक्रोनिस्टिक वर्ड का सिनोनियम पूछा है। एनाक्रोनिस्टिक बोले तो एकदम पुराना, ओल्ड, बहुत ही पुराना ज़माने का, जो नया नहीं है, बहुत ही आउटडेटेड है, आउटडेटेड है, आउटडेटेड है, आउटमोडेड है, आउटमोडेड है, तो ये मतलब ओल्ड है, पुराने ज़माने का है, आर्काइक है, जिसको हम लोग आर्काइक भी बोल सकते हैं। तो ये सब इसके सिनोनियम हो जाएंगे, यानी कि आउटडेटेड विल बी द करेक्ट आंसर। हमारा सिनोनियम पूछा है तो आउटडेटेड विल बी द करेक्ट आंसर। मॉडर्न तो नया ज़माने का, जैसे अपोजिट हो जाएगा, एंटोनियम हो जाएगा। फ्यूचरिस्टिक जो फ्यूचर से रिलेटेड है, ये भी नहीं होगा। टाइमली, प्रेजेंट के लिए जो टाइम में चल रहा है वो भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 पूछा है एंटोनियम किसका, प्रोजाइक का। प्रोजाइक बोले तो एकदम जो कॉमन चीज़ है, एकदम कॉमन है, जिसमें कोई भी इमेजिनेटिव नहीं है, मतलब लैक ऑफ इमेजिनेटिव है, ऐसे चीज़ को बोलते हैं प्रोजाइक है। कॉमन है, डल है, बोरिंग है, मंडेन है, ये सब इसका सिनोनियम में चला जाएगा, ठीक है। तो हमसे पूछा है इसका एंटोनियम, तो बनाल, बनाल मतलब भी कॉमन होता है, तो इसका सिनोनियम है ऑर्डिनरी, सिनोनियम है डल, सिनोनियम है, एंटोनियम हो जाएगा इमेजिनेटिव, इसमें कुछ इमेजिनेशन है तो उसको बोलते हैं इमेजिनेटिव, तो प्रोजाइक का जस्ट अपोजिट हो जाएगा इमेजिनेटिव। ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है सिनोनियम किसका, सिनोनियम एक्सहिलरेशन। एक्सहिलरेशन मतलब बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होना अपने अंदर कोई भी काम करने के लिए, तो उसको बोलते हैं एक्साइटमेंट, एक्सिलरेशन, जस्ट इसका सिनोनियम है एक्सिलरेशन, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। बोर्डम तो एक निगेटिव वर्ड हो गया, मतलब आलस आना, मतलब बोर्डम बोले तो एकदम बोरियत से भरा हुआ कोई काम को बोलते हैं, तो ये तो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, एक निगेटिव वर्ड है, ठीक है। और ये एक पॉजिटिव वर्ड है, तो ऐसे भी हम लोग छाट सकते हैं। लेजीनेस एक निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। कन्फ्यूजन भी एक निगेटिव वर्ड है, ये भी नहीं होगा। एक पॉजिटिव वर्ड का सिनोनियम पॉजिटिव वर्ड ही होगा, एक्साइटमेंट विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए क्या बोलता है, एंटोनियम पूछा है किसका है, पैलिएट करने का।
पैलिएट करने का मतलब होता है बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को शांत करना। शांत करना मतलब एलेविएट करना, इसका सिनोनिम जा सकता है एलेविएट करना, मिटिगेट करना, एलेविएट करना, मिटिगेट करना, पैलिएट करना, ये सब सिनोनिम्स मतलब शांत करने के सेंस में है। तो एलेविएट करना सिनोनियम हो जाएगा, मिटिगेट करना सिनोनियम, ईज़ करना सिनोनियम। हमसे पूछा है एंटोनियम, तो किसी चीज़ को शांत करना, उससे जस्ट अपोजिट होगा वर्सन करना, उसको ख़राब कर देना, बढ़ा देना। तो ऑप्शन नंबर ए विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आज हमने देख लिया है 24 और 25 सितंबर के जितने भी शिफ्ट बने थे एसएससी सीजीएल 2025 में, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे 24 और 25 सितंबर में, उन सारे वोकैब्स को हमने कर लिया है। ठीक है, हमारा चैनल है एसएससी इंग्लिश शब्द, इसी चैनल पर हम सारे इन चीज़ों को कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं, अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो। और आपको मैं बताता चलूँ कि हमारे ही चैनल, इसी चैनल पर क्लोज टेस्ट का भी प्लेलिस्ट अपलोडेड है, जो कि एसएससी स्टेनो 2025 में पूछे गए क्लोज टेस्ट थे, उन उन सारे क्लोज टेस्ट का प्लेलिस्ट हमारे इसी चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो आप ज़रूर उसे चेकआउट कीजिए, ताकि आपको 2026 का जो एसएससी के एग्ज़ाम्स जितने भी, उसके लिए आपको बेनिफिट पहुंच सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे हम लोग कल। थैंक यू वेरी मच।